Good morning, students. I give you homework sum number 11 and 14 and 15. I hope you have done. Now we are going to start your sum number 13. Firstly, read the statement. Statement is here. The ratio of monthly income to the saving of a family is 7:2. If the saving be of rupees 500, let the income and expenditure. हाँ, what is given here? कह रहे हैं कि रेशो ऑफ मंथली इनकम और सेविंग, जो मंथली उसकी इनकम है और जो मंथली वो सेव कर रहा है उसकी रेशो कितनी है 7:2. फर्स्टली उन्होंने क्या दिया है, फॉर्मर हमारे पास फॉर्मर, बट वैल्यू फॉर्मर इन गिवन. फॉर्मली हेयर इज वैल्यू ऑफ इनकम, it means, and here is former 7, it means 7 is the value of former statement. So former statement is here monthly income, so that's why monthly income ratio is 7, and the later statement is here saving, to the saving, it means 2 is the ratio of saving. Let then how can we find it? Firstly, now value given here, इनकम की और सेविंग की वैल्यू रेशो के फॉर्म में गिवन है. अगर मैं उनको वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, लेट के थ्रू उनके साथ एक्स ले लूँगी. लेट, मैंने लेट कर लिया, रेशो ऑफ मंथली इनकम भी क्या आ जाएगी, चाहे बी लिख दो चाहे इक्वल टू बी 7x. लेट रेशो ऑफ सेविंग be 2x. so according to the question, now the exact saving कितनी दी है यहाँ पे हमारे पास, कह रहे हैं इफ़ द सेविंग, अगर उसकी प्रॉपर, ये तो हमको रेशो में थी सेविंग 2 वाली, 2 की जो रेशो थी, जो सेविंग थी वो रेशो की फॉर्म में थी. अगर मैं उसके साथ x ले लूँ, इट मीन्स नाउ इट इज़ अ एग्जैक्ट सेविंग ऑफ द पर्सन, एंड इन द स्टेटमेंट ऑल्सो अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेविंग इज़ गिवन, डेट इज़ अ 500. और ये भी क्या है, सेविंग है, और 500 भी क्या है, सेविंग है. इट मीन्स आई कैन टेक इक्वल बोथ वैल्यू, बोथ सेविंग वैल्यूज़, एंड हियर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स 2 उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होगी, 2 1 2, 2 2 4, 10 हो गया, 2 5 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 250. अब हम, मैंने जो इनकम लेट की थी वो क्या लेट की थी, इनकम को लेट क्या लेट किया था 7x, और x मेरे पास कितना आ गया 250. अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 250 फिल कर दूँ तो मेरे पास इनकम की वैल्यू आ जाएगी. इनकम की वैल्यू कितनी आ गई, 7 को 250 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया 750 रुपीज़. अब मेरे पास जो इनकम है वो कितनी है 1750 रुपीज़ मेरे पास इनकम है. और मैंने फाइंड आउट क्या करना है, एक और चीज़, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है. एक्सपेंडिचर मीन्स कि मतलब वो कितना जो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, स्पेंड कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है. अगर उसकी इतनी इनकम है, ठीक है, और 500 उसकी सेविंग है, तो फिर वो कितना खर्च रहा होगा. तो क्या करोगे, इनकम में से अगर मैं उसकी सेविंग माइनस कर दूं तो जो आ जाएगा वो क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर. 750 से माइनस कर दूंगी. अब आपने यहाँ पे x 250 नहीं फिल करना, 250 तो x की वैल्यू है. अगर आप देखो तो अब 2 यहाँ पे फिल करोगे, जो मैंने सेविंग लेट की, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ. मैंने सेविंग क्या लेट की थी 2x, x मेरे पास कितना आ गया 250. अगर मैं x की जगह पे 250 फिल करती हूँ तो सेविंग कितनी आ जाती है 500. और हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो कितनी है सेविंग, वो भी मेरे पास कितनी है 500. और इनकम कितनी आ गई 750, 1750. अगर मैं इसमें से सेविंग कितनी है 500 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 1250. इट मीन्स वो कितना खर्च, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है
उसका 1250 उसका एक्सपेंडिचर है. इट इज़ क्लियर. सिमिलर सम इज़ गिवन, आई थिंक. So similar is there, no any similar sum is there. So now the next sum is 16. Here we have a similar but statement change and figures also change. That is a sum number 16, the ratio of zinc and copper. देखो यहाँ पर भी क्या है, फिर जिंक और कॉपर की एलॉय में जो जितनी उसकी क्वांटिटी है वो गिवन दी है 7:9. एग्जैक्ट वेट हमारे पास, वेट ऑफ द कॉपर जो है वो इतना दिया है, तो फाइंड आउट क्या करना है, जिंक. सिमिलरली इसी तरह से होगा. क्या करोगे 16 सम में, फर्स्टली लेट कर लो, लेट रेशियो ऑफ, देखो फर्स्ट पे जिंक लिखा है और यहाँ पे 7, इट मीन जो 7 है जो फर्स्ट ये की वैल्यू रेशियो है जिंक की है. रेशियो ऑफ जिंक कितनी आ जाएगी, सॉरी, जिंक भी 7x एंड लेट रेशियो ऑफ कॉपर कितनी आ जाएगी 9x. अब ये रेशियोज उसमें अलॉय में इनकी जिंक और कॉपर की जो रेशियो है, इट मीन्स जो वेट है वो कितना है 7x और 9x. पहले वो रेशियो में दिया था, मैंने x लगाकर साथ में एग्जैक्ट बता दिया कि इतना इतना उसकी अमाउंट, इतने वेट है जिंक अलॉय में. एंड अब मेरे पास है इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय, कह रहे हैं एग्जैक्ट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है कि उसका एग्जैक्ट वेट कितना है, वैल्यू दी है फिगर्स में कितनी है 11.7 kg. और ये भी क्या है 9x, ये भी तो कॉपर का ही वेट है, 11.7 भी कॉपर का वेट है. तो मैं इन दोनों को 9x इज़ इक्वल टू 11.7, दोनों 11.7 इज़ द वेट ऑफ द कॉपर एंड 9x जब तक वो रेशो में था, ठीक है, विदाउट x था तब तक वो रेशो थी. अब मैंने x ले लिया, इट मीन्स नाउ इट इज़ अ कंप्लीट वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय, डेट इज़ अ 9x. और ये भी कॉपर का वेट है, ये भी कॉपर का वेट है, दोनों कॉपर के वेट हैं, तो मैं दोनों को इक्वल लिखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी यहाँ पर. तो क्या आ जाएगा, पहले मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया एंड x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, इधर क्या आएगा 1/9. अब देखो कटिंग हो जाएगी 9 के टेबल पे, अदरवाइज़ आप 3 के टेबल पे भी कर सकते हो. 3 3 या 9, 3 3 या 9 कितने रह गए 2, 27 बन गए, 3 9 है 27, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 3 3 या 9, कितना आ गया x मेरे पास 13/10. इसको मैं क्या लिख लूँगी 1.3. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.3. अब मैंने जिंक, वेट ऑफ जिंक क्या लेट किया था, जो रेशो थी उसको मैंने लेट कर लिया था, जो जिंक की रेशो 7 दी थी उसको मैंने लेट करके 7x ले लिया था. अब x वैल्यू फिल करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 9.1 kg. सिमिलरली हमें निकालना क्या है, ओनली जिंक का वेट निकालना है, क्योंकि कॉपर का तो ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कॉपर का ऑलरेडी दिया है, निकालना किसका है, जिंक का निकालना है. तो जिंक का वेट मैंने क्या लेट किया था 7x, तो x मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 1.3 और वो मैंने फिल किया, तो मेरे पास जिंक के वेट की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई 9.1 kg. यस बेटा, लिसन नाउ, लुक इट हियर. सम नंबर 19 जो है वो आपका होमवर्क है, नो नॉट 19, सम नंबर 17 एंड 18 आपका होमवर्क है. 18 सम सिमिलरली हमने यहाँ पे आपके किए थे ना, डिवाइड द 130 रेशोज़ इतने में डिवाइड कर दी, और सिमिलर 11 और 15, बाद में 15 भी मैंने आपको बोला था कि वो भी सिमिलर है. सिमिलरली ये 18 सम नंबर 18 है, ये आपको खुद करोगे आप, और सम नंबर 17 भी आप ट्राई करोगे फर्स्ट आप खुद अपने से. अगर नहीं होगा देन मैं ट्राई बता दूँगी, अदरवाइज़ फर्स्टली आप ट्राई करोगे. गॉट इट. 19 and 20 we will solve later on. Okay beta, thank you and have a nice day.
And please, any problem is coming in these sums, then text me, I will solve. And one thing is more, you are not sending the solution of the left sums on the WhatsApp groups. Beta, I will be not responsible for those sums. Then you will be responsible, because you are not sending to me. And even I am not sure कि you are solving or not. मुझे ये भी नहीं पता आप सॉल्व कर रहे हैं वो और नहीं, क्योंकि आप मेरे को सेंड नहीं कर रहे हो, और आप मेरे को सेंड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं. सो बेटर इज़ दिस, you have to send me the solution of flat sums, otherwise I will not send. If you will demand, ma'am, we are not able to find the solution, then I will send, otherwise I will not send. And maybe in the exam the left sum will come, so that time you will suffer. So be prepared firstly, it will be better for you. Thank you and have a nice day.